जी राम जी, लोकसभा में पारित हुआ प्रस्ताव दिल्ली पटना होते हुए अब गूंज पहुंच गई है बक्सर में। अभी हम पहुंचे हुए हैं बक्सर के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में। सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि ये जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जी राम जी गूंजा लोकसभा में और उसकी आवाज पहुंच गई अब दिल्ली पटना होते हुए बक्सर तक। जी राम जी देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार द्वारा इन लोगों को गांधी नाम से ही दिक्कत है। अगर जिस प्रकार से ये लोग पूरे देश में नाम परिवर्तित कर रहे हैं, पहले शहरों का नाम बदला गया, अब योजनाओं का नाम बदला गया, आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये लोग राष्ट्रपिता भी बदल देंगे। अगर इनके हिसाब से चले तो ये लोग राष्ट्रपिता का नाम बदल के भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह रखने में अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। नाम बदल देंगे, देश में क्या क्या करेंगे, बात करेंगे। राजपुर के हमारे साथ हैं पूर्व विधायक जी, क्या कहेंगे? धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर बैठे नेता लोग हैं, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं, वो पहले भी आप लोग उनका वक्तव्य आप लोग सुने थे। जब वो बोल रहे थे तो लोकसभा में बोले थे कि मनरेगा की जब बात आई थी तो हास्यास्पद स्थिति में उन्होंने सबको, देश को संबोधित किया था कि कांग्रेस की उपज है मनरेगा, इसको हम छोड़ देते हैं। तो आज वो पूरी तरह मन बना चुके हैं कि मनरेगा को समाप्त करने के लिए ये कम बेसी जो चला है ये हम लोगों को उलझाने के लिए है, हम लोग उसमें उलझे रहें। लेकिन उनकी मानसिकता है दलित जो शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको घर बैठाकर और गुजरात सूरत भेजना। उन लोगों की मानसिकता यही है कि यहाँ के मजदूर को काम नहीं मिलेगा तो मजदूरी करने बाहर जाएगा, जो बचे खुचे मजदूर हैं। तो उनका नाम बदलना एक श्रेणी में आता है कि नाम महात्मा गांधी का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया, लेकिन उनकी मूल मानसिकता ये है कि यहाँ के जो बचे खुचे मजदूर हैं उनको हम सूरत गुजरात भेज दें और जी राम जी करके इसको बाद में बंद कर दें। बंद करने का प्रयोजन ये है कि 40% पहले केंद्र सरकार उसको 90% देती थी रुपया, तो काम होता था। अब 40% रुपया देगी, 40% बिहार को भी देना है, हर स्टेट को देना है। तो किसी स्टेट के पास, बिहार के स्टेट के पास तो पैसा ही नहीं है। तो चुनाव में 10,000 रुपया करके हर प्रत्येक नारियों को इन्होंने बिहार को कंगाल कर दिया है 10,000 देकर। तो जी राम जी इसी तरह ही बंद हो जाना है बिहार में। बिहार के मजदूरों को स्थिति बहुत भयावह है और होने वाली भी है। और जी राम जी का नाम मनरेगा का बदल के जी राम जी कर देना हास्यास्पद स्थिति तो है ही, लेकिन प्रदेश के हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व होगा वो लड़ाई की भूमिका में है। जी राम जी का प्रयोजन उनका केवल नाम बदलने से, उसका प्रयोजन भी बदलने का सिराग पे चले हैं। तो हम चाहते हैं कि, और हमारी पार्टी भी चाहती है कि उसको पंचायत लेवल पर लेकर के चलें और इस पे हम मजबूत करने का काम करें और मनरेगा को जो मजबूत करें और जी राम जी का नाम को चेंज करें। कांग्रेस आंदोलन पे है क्या? बिल्कुल, आंदोलन की तैयारी है। हम लोग के आंदोलन की शुरुआत आज से हो गई है और जी राम जी को हम लोग वापस करेंगे, यू टर्न कराएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी बीपीसीसी के यहाँ पहुंचे हुए हैं प्रभारी, बात करेंगे सर। देखिए, ऐसा है कि 2005 में मनरेगा योजना लाया गया था कांग्रेस यूपीए सरकार के द्वारा, और हम लोगों ने एक गारंटी दी थी कि हर एक मजदूर को, जो सुदूर मजदूर जो रहते हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, जिनको बेसिकली कुछ नॉलेज नहीं, अनपढ़ है, उनको हम लोग 100 दिन की गारंटी शब्द हम लोग उसमें बेसिकली जोड़े थे कि हर एक मजदूर को हम लोग गारंटी ये प्रोवाइड करेंगे, रोजगार प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि आगे चल के हम लोग इसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा, जिसमें कि महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और इस देश को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका है। साथ ही साथ इस देश को संगठित करने में भी अहम भूमिका है। वैसे महापुरुष पर जो योजनाएं चल रही थी उसको हटा के इन्होंने जी राम जी योजना लेके आया। इनका जो मेन प्रारूप था कि जो मजदूर
जो हमेशा बेसिकली जो गरीबी से जूझ रहे थे, उनको जो गारंटी मिल रही थी उनको आंखें के नीचे खटक रहा था, क्योंकि उनके पूंजीवादी मित्रों को मजदूर की आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक गारंटी को हटा के जी राम जी कर दिया। साथ ही साथ इसके प्रारूप को भी बदल दिया। जो प्रारूप हम लोग जो किए हुए थे, जिसमें कि 90% केंद्र सरकार जो है पैसा देती थी और 10% राज्य सरकार को वहन करना पड़ता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 40-60 का रेशियो कर दिया। 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। अब सोचिए कि बिहार जैसे जो बेसिकली पिछड़े राज्य है, जो अभी विकासशील राज्य है, विकसित भी नहीं हुआ है, तो विकासशील राज्य में अब सोचिए कि जब यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन का कोई माध्यम नहीं है, अब उस स्थिति में क्या ये रोजगार गारंटी योजना चल पाएगी जो जी राम जी लेके आए हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ एक चीज और हुआ है जो कि बेसिकली छुपा हुआ है, कि जो लोकतंत्र के जो तीसरी व्यवस्था है पंचायती राज, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे वो भी बेसिकली खत्म हो जाएगा। तो पूरी तरह से ये मजदूरों का हब बनाना चाहते हैं, बंधुआ मजदूरी की ओर ढकेलना चाहते हैं, अपने पूंजीवादी मित्रों की सहायता करना चाहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो बेसिकली हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम लॉन्च करने के पीछे हम लोग का मुख्य कारण है गरीबों का जो हक, संवैधानिक हक था, जो कि बेसिकली मौलिक मुख्य अधिकार था, वो मारा जा रहा है। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से संघर्ष है। अब पूरे आज से हम लोगों ने बिहार में क्या पूरे भारत में हम लोगों ने मनरेगा का बेसिकली कार्यक्रम का लॉन्च किया है, जिसमें कि 10 तारीख को, आज तो देखी रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 11 तारीख को 1 दिवसीय उपवास रहेगा, प्रतीकात्मक विरोध रहेगा। 12 जनवरी को से लेकर 29 जनवरी तक पंचायती स्तर पर जनसंपर्क रहेगा। 30 जनवरी वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना रहेगा। 31 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना रहेगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव रहेगा और 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक AICC रैलियां रहेगी। लेकिन हम एक बात और कहना चाहता हूं कि मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए हम लोग ने 4 मांगे रखी हैं। काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी, मनरेगा में किए गए बदलाव को तत्काल वापसी, और तीसरा जो है काम के संवैधानिक अधिकार को पूर्ण बहाली, संवैधानिक अधिकार। उसके बाद चौथा जो है न्यूनतम वेतन 400 किया जाए, 400 किया जाए मजदूरों का। तो हम लोग का यह मांग है। इस मांग को लेकर पूरी तरह से हम लोग इसको लड़ाई लड़ेंगे। और जिस प्रकार से 3 काला कानून ला के किसानों का 3 काला कानून लाया था, उसको किसानों ने दूर ढकेल कर फिर से वापसी कर दिया था, उसी प्रकार से इस मनरेगा जी राम जी को लाए हुए चीज को हम लोग वापस लाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और पूरी तरह से पुरजोर विरोध करेंगे। आंदोलन होगा जिले में। आज तो आपका चैनल का जिला कांग्रेस कमेटी बक्सर पर ढेर स्वागत, अभिनंदन। आज हम लोगों का राष्ट्रव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हर जिला में प्रेस वार्ता करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका सबसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का मोदी सरकार द्वारा नाम बदला गया है। हम पूछना चाहते हैं प्रेस के मार्फत से कि आप लोग इसको जागृत कीजिए, इसको गांव-गांव तक पहुंचाइए। आप चौथा स्तंभ है, आप ही पर देश निर्भर है। आप बताइए कि महात्मा गांधी से एलर्जी क्यों है, बापू से एलर्जी क्यों है मोदी को क्या तकलीफ है गरीबों से? जो 100 दिन का गारंटी मिली थी, इस गारंटी को तोड़कर अपने मन मुताबिक 125 दिन कर दिए हैं। किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए पूरे जिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल उपवास हम लोगों का रहेगा, फिर हम लोगों में धरना होगी और ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। इसमें हम लोगों के माननीय पूर्व संजय कुमार तिवारी जी पधारे हुए हैं, माननीय विश्वनाथ राम जी पूर्व पधारे हुए हैं, हमारे प्रभारी भी आए हुए। चट्टान की तरह हम लोग खड़े हैं और जिले से लेके सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मनरेगा योजना का बदला नाम और आंदोलन का रुख दिल्ली पटना के बाद अब जिला स्तर पर प्रारंभ हो गया है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर बिहार।